अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकिफ नवाज। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज ट्रांजिशनल डिवाइसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें इशू आता है, लेकिन आज हम इसको कैटेगराइज करेंगे प्रॉपरली और इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते क्या है, और साथ में हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि हम इसको कहां पर और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस के लिए जो अदर नेम्स हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले दे आर कॉल्ड एज कंजंक्टिव एडवर्ब्स, और साथ ही साथ इसको ये भी कहा जाता है ट्रांजिशन वर्ड्स और ट्रांजिशन फ्रेजेस एज वेल। सो ये तीन इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं। अगर कोई भी आपको एमसीक्यूज में आ जाए या किसी भी एग्जाम में आ जाए तो आप इन तीनों पे राइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर कनेक्टर्स। कनेक्टर्स मीन्स के ज्वाइन करते हैं मुख्तलिफ चीजों को। अब ये एक छोटा सा सवाल बनता है कि फिर कंजंक्शंस और ट्रांजिशनल डिवाइसेस के फंक्शन में फर्क क्या है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखें कि दे आर कनेक्टर्स, ये कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं किन चीजों को, लॉन्गर टेक्स्ट एंड आइडियाज। जब हम एक टेक्स्ट लिखते हैं वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, उस पूरे टेक्स्ट को और जो आइडियाज हम डिस्कस करते हैं उनको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये वाली बात तो हो गई। अब सेकंड क्या है, इट गाइड्स प्रोग्रेशन ऑफ थॉट्स। मींस कि जो हमारे थॉट्स है, जो हमारे आइडियाज है, उनको ये क्या करता है, वन बाय वन एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। एंड द थर्ड थिंग इज इट इंप्रूव्स कोहेजन एंड कोहेरेंस। और जब आप अपने आइडियाज को प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, दिस इज हाउ वी कैन गेट कोहेजन एंड कोहेरेंस इन द टेक्स्ट। अब ये दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं लिंग्विस्टिक्स के पार्ट में। जब हम वो स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे पास कनेक्ट करते हैं आइडियाज को और लॉन्गर टेक्स्ट को। अच्छा, द थर्ड थिंग इज कि व्हाट इज द पर्पस। अब इसका मकसद क्या है, व्हाई डू वी यूज ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अच्छा, so the purpose is to enhance readability and comprehension. Means readability और comprehension को improve करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। रीडेबिलिटी एंड कंप्रीहेंशन को अगर हम कंबाइनली एनालाइज करें तो इसका मतलब ये बनता है कि हम किसी टेक्स्ट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। सो यही इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, therefore, furthermore, however, consequently, firstly, secondly, thirdly, in a nutshell, in conclusion to that, that is why. So these are the examples of transitional devices. Or don't forget the alternative names as well. हम क्या कहते हैं, conjunctive adverbs, साथ ही साथ transition words and transition phrases। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक छोटी सी एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करते हैं आइडियाज को कनेक्ट करने में। सबसे पहले चलें, आप सारों ने एप्लीकेशंस लिखे होंगे और अभी भी लिखते होंगे। तो जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, दैट एप्लीकेशन इज यूजुअली कंप्राइज्ड ऑफ 2 पैराग्राफ्स। अगर हम बिल्कुल बेसिक्स की बात करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं टू योर प्रिंसिपल, और उसमें जो आप रिक्वेस्ट करने वाले हैं, यू वांट अ सिक लीव फॉर एग्जांपल, यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, जो कि बचपन में हमें रोड लर्निंग के थ्रू याद करवाया जाता था और हम करते भी थे। तो इसमें हम ट्रांजिशनल डिवाइस को यूज करते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस एप्लीकेशन दैट आई एम अबाउट टू राइट इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 पैराग्राफ्स। सबसे पहले, इन द फर्स्ट पैराग्राफ आई डिस्कस एन इशू और प्रॉब्लम। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिक और आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम और द इशू दैट आई एम फेसिंग। सो सबसे पहले मैं अपने इशू के बारे में बात करूंगा, फिर इसके बाद हम एक कंजंक्टिव एडवर्ब लगाते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइस लगाते हैं सेकंड पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले, दैट इज देयरफॉर। मींस के आई एम सिक और आई हैव गॉट एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में जब हम स्विच करते हैं, सो वी स्टार्ट दैट नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम द टर्म देयरफॉर। सो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, वी मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट।
that because of the issue that I have discussed in the first paragraph, therefore I am requesting you to give me a leave or a sick leave or a short leave. So what I'm trying to make it clear now here is that जब हम दो आइडियाज को आपस में डिस्कस करते हैं या कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं. इन द फर्स्ट वन आई डिस्कस एन इशू and then in the second paragraph I discuss what I make a formal request, and this issue and request is combined together with the help of transitional device which is therefore. तो I hope कि आपको समझ आ गई होगी कि what are transitional devices और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अल्टरनेटिव नेम्स क्या है और साथ ही साथ इसके पर्पस क्या है और हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. सो आई होप इट वुड बी क्वाइट क्लियर टू यू नाउ. और अगर आपको मजीद इस पे रिसर्च करना चाहते हैं, मजीद समझना चाहते हैं, तो आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी. एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द ट्रांजिशनल डिवाइसेस व्हाइल रीडिंग. जितना आप रीड करेंगे उतना आप कम अक्रॉस आएंगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस की और उतनी आपकी कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में बढ़ती जाएगी. सो आई होप दैट इज क्लियर नाउ. विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.